रेडी। स्टार्ट। लोकतंत्र में किसी भी मोर्चे पर संदेह की गुंजाइश न्यूनतम होनी चाहिए। इसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया संकेत स्वागत योग्य है कि पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक विशेषज्ञ समिति गठित करेगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने गुरुवार को संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय नागरिकों की निगरानी के लिए इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल की जांच के लिए समिति गठित करेगा। अगर सब कुछ सही रहा और सरकार की ओर से इस मामले में कोई बड़ा या अलग फैसला नहीं आया तो अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर देगा। वैसे बेहतर यही होता कि केंद्र सरकार अपने ही स्तर पर मामले को आगे नहीं बढ़ने देती। वैसे संभव है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित होने जा रही समिति की रिपोर्ट भी सुरक्षा चिंताओं की वजह से जग जाहिर नहीं हो, पर देश को संतोष रहेगा कि पेगासस मामले में कम से कम सर्वोच्च अदालत को सब पता है। प्रधान न्यायाधीश उस पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं जिसके पास उन याचिकाओं का एक पूरा समूह है जिनमें गैरकानूनी जासूसी की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की गई है। अदालत ने 13 सितंबर को ही अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जहां तक केंद्र सरकार की बात है तो उसने यह सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था कि उसकी एजेंसियों ने इजरायल के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं। सरकार के ऐसे जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास इसके सिवा कोई विकल्प नहीं रह गया था कि वह स्वयं जांच समिति गठित करे। अब सुप्रीम कोर्ट की इस पहल से जहां न्यायपालिका के प्रति विश्वास में बढ़ोतरी होगी, वहीं सरकारी एजेंसियों के साथ टकराव में भी वृद्धि हो सकती है। उम्मीद करनी चाहिए कि किसी तरह का संवैधानिक संकट न पैदा हो। ध्यान रहे, सरकार अगर जांच को रोकेगी तो उसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। बड़ा सवाल यह नहीं है कि किन लोगों की जासूसी की गई, बड़ी चिंता यह है कि क्या विदेशी सॉफ्टवेयर का मनमाना इस्तेमाल हुआ। सॉफ्टवेयर इस्तेमाल का फैसला किसने लिया। कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि उस पर संदेह किया जाए, तो फिर सरकार पेगासस जासूसी मामले में दायर 16 अगस्त के अपने हलफनामे पर क्यों कायम है। अब समस्या यह है कि जिन मंत्रियों, राजनेताओं
व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की जासूसी की गई, वे तो जवाब चाहेंगे। क्या इन लोगों को विश्वास में लेकर सरकार समाधान निकाल सकती है? हालांकि इसमें दिक्कत यह भी है, एकाधिक देशों में पेगासस के इस्तेमाल की जांच चल रही है। अगर इन देशों से भारत संबंधी सूचनाओं का भी खुलासा हुआ तो फिर भारतीय सरकारी एजेंसियों की परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अतः जो सरकारी एजेंसियां जिम्मेदार हैं, उन्हें अपनी छवि की रक्षा के लिए सक्रिय हो जाना चाहिए। जासूसी भले ही सभ्य विधा न हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से प्रचलन में है। इसकी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भी एक लोकतंत्र में जहां लोग सरकारी एजेंसियों पर विश्वास करते हैं, वहां सरकारी एजेंसियों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपराध और अपराधियों को रोकने के सही तरीकों को ही तरजीह दें, ताकि किसी निर्दोष को धोखे या अपमान का एहसास न हो।